हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर्जी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का जो लाइव प्रोसेसिंग चल रहा था उसका एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ब्लड वेसल्स। इससे जो पिछले वीडियो में हम लोग ने पूरा का पूरा हार्ट के बारे में जान लिए थे, हार्ट के बारे में डिटेल जानकारी आपको दे चुके थे। आज इस वीडियो में पूरा का पूरा जो ब्लड वेसल्स है उसके बारे में जानेंगे। ब्लड वेसल के अंदर जो वैन्स है या तो हमारा जो आर्टरियाँ है और कैपिलरीज के क्या क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शन होती है, उसका डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए आते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या कवर किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में जानते हैं। जो ब्लड वेसल्स क्या है, तो ब्लड वेसल्स जो होता है एक मस्कुलर होते हैं, मतलब मसल से मिलकर बने होते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ये आपका इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक ट्यूब होते हैं। मतलब इलास्टिक बहुत ही लचीला होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ब्लड वेसल्स है उसमें कहीं ना हमको ब्लड को पास करवाना है, और ब्लड को पास करवाने के लिए कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। तो पहला याद रखिएगा कि मस्कुलर होते हैं और ये क्या होता है, इलास्टिक ट्यूब का बना होता है। उसके बाद बोल रहा है कि जो अराइज करते हैं एंड रिलीज द हार्ट, और कहीं ना कहीं ये जो वेसल्स है वो या तो हमारे हार्ट से या तो वो निकलती है या तो फिर वहाँ पर वो पहुंचाती है ब्लड को, क्योंकि हमारा हार्ट पहले बता चुके हैं कि एक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में प्रवेश करती है, आती है। आफ्टर देन क्या होता है कि वो जो प्योर जो ब्लड है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो पूरा का पूरा बॉडी में जो ट्रांसफ़र करने का काम करता है या तो फैलाने का काम करती है। दैट मीन्स ये अराइज करती है और रीच करवाती है कहाँ पर, हार्ट में। किसके द्वारा? ब्लड वेसल्स के द्वारा। ये क्लियर है। अब बोल रहा है कि जो कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट एंड रिटर्न बैक टू, बिल्कुल वही बात फिर से बोला कि जो कैरी ब्लड को जो है, ब्लड क्या करता है कि आपको हार्ट के अलग अलग पार्ट्स, हार्ट तक अलग अलग पार्ट से लाता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं वह रिटर्न बैक फिर कहाँ हो जाता है, हार्ट से फिर वह रिटर्न बैक फिर हमारे जो अलग अलग वैन्स या तो फिर आर्टरी या तो फिर सिंपल से भाषा में जो होता है ब्लड वेसल्स में पहुँचाती है। तो एक बार क्या होता है, बॉडी से हमारे हार्ट में आती है और रिटर्न फिर हार्ट से क्या होती है, बैक फिर हमारे जो आपकी कहाँ पहुँचाती है, ब्लड वेसल्स में पहुँचाती है। एक बार ऑक्सीजनेटेड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो आगे आते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि जो हमारी जो आर्टरी है और हमारे वैन्स जो है और कैपिलरीज में क्या क्या डिफ्रेंसेट है, क्या क्या उसका फंक्शन है, टाइप क्या है, उसका शेप, साइज, उसका थिकनेस, सब के बारे में यहाँ पर हम लोग इस चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ आर्टरी, आर्टरी मतलब हिंदी से हम लोग कहते हैं धमनी। ठीक है, जबकि हम लोग का वैन का मतलब हो गया नस, और कैपिलरी मतलब कहीं हो गया केशिकाएं, एकदम छोटी छोटी जो होती है, बहुत महीन, जैसे कि आँख के अंदर भी देखोगे तो लाल लाल कलर का, या तो बहुत से पतली सी एकदम जाली नुमा एकदम नस जैसे दिखती है, जो बहुत ही नाजुक होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी। उससे जो मोटी थोड़ा सा वैन है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला जो दिखते हैं, हम लोग दिखाए थे, जो नीला नीला कलर का जो दिखता है, हल्का हल्का या काला कलर का, तो समझ जाइए को वैन है। और आर्टरी जो होती है वो बहुत ही अंदर में पाई जाती है, जो हम लोग हार्ट बीट जैसे चलता है उसी तरह जो आर्टरी है उसमें भी ब्लड जो हम लोग को फ्लो करवाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी बीटिंग हल्का हल्का आती है। तो उसका हम लोग कुछ कुछ इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका जो दिया गया है, यहाँ पे पहला डेफिनेशन समझते हैं। पॉइंट में अलग अलग पॉइंट डेफिनेशन, या तो फिर टाइप ऑफ ब्लड, थिकनेस, इलास्टिसिटी, वॉल्व्स, ब्लड एंड फ्लो एंड प्रेशर, लोकेशन एंड ब्रांचेस के बारे में करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन का और समझते हैं कि आर्टरी का क्या डेफिनेशन है। तो बोल रहा है वेसल्स अराइजिंग फ्रॉम हार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट। बिल्कुल, जो हार्ट से निकलने वाली, हमारे हार्ट से जो भी निकलती है जो नसें, या हमारे हार्ट से जो खून को ले जाने वाले जो होते हैं वेसल्स, उसको हम लोग कहते हैं आर्टरी। तो आर्टरी क्या करती है, अराइज करती है फ्रॉम कहाँ से, हार्ट से, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड करती है ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट। जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो हमारे पूरा का पूरा बॉडी में फैलाने का काम कौन करती है, आर्टरी करती है। तो आर्टरी में हमेशा याद रखिएगा कि ये इसमें क्या रहेगा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो वैन है, वैन क्या करेगा कि वेसल्स ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम कहाँ से करती है, बॉडी पार्ट बैक टू द हार्ट। अब जो हमारा जो वैन है वो क्या करेगा, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से, बहुत सारा ऑर्गेन्स है हमारे बॉडी के अंदर, उस ऑर्गेन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उसको कहीं ना कहीं हमारे हार्ट तक लाने का काम कौन करती है, वैन। दोनों में क्लियर हो गया, ये हार्ट से ले जा रही थी
और ये हार्ट पे ला रही है अलग अलग ऑर्गन से, ठीक है। तो ये वैन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कैपिलरीज, जिसे हम लोग केसिका कहते हैं। ये बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होते हैं, इतनी पतली पतली होती है कि जो कि हम लोग को नेक ऐसे कभी कभी दिख भी नहीं करती है, तो माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती है। यह इंटरकनेक्टिंग स्मॉलेस्ट आर्टरी एंड वेन, और कहीं न कहीं यही ट्रांसफर होता है। एक ऐसा जो इंटरजक्शन आता है या ये इंटरकनेक्टिंग एक जगह है जहाँ एक तरफ से आपका वैन भी होगा और आर्टरी आपस में कनेक्ट होती है, फिर वहाँ से ही ट्रांसफ़र होती है। तो जो पूछेगा कि इंटरकनेक्टिंग जो है हमारे जो दोनों जो है वैन और आर्टरी आपस में इंटरकनेक्टिंग कहाँ होती है, तो कैपिलरी, जो कि बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही पतली होती है, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशंस। अब हम लोग आते हैं और पढ़ते हैं टाइप ऑफ ब्लड कैरिड। इसमें देखते हैं कि किस टाइप का ब्लड हमको ये ले जाती है, ठीक है। तो टाइप ऑफ ब्लड कैरिड में पहले बात करते हैं आर्टरी में। तो इससे हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि हमेशा जो कैसी ब्लड ले जाती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसमें हमेशा जो ब्लड पास होता है वह ऑक्सीजनेटेड, कहीं कहीं इसमें O2 मिला रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, किसमें, आर्टरी में। एक एक्सेप्शन में बात करते हैं, एक्सेप्शन में आपका आ जाएगा कौन, तो पल्मोनरी अरोटा, है ना, हम लोग पढ़े थे पल्मोनरी अरोटा, जो कि क्या करता था कि आपको एक्सेप्शन में ये आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होके आपका उल्टा काम करती है, ठीक है। एक्सेप्शन में याद रखिए कौन, पल्मोनरी। पल्मोनरी से बोले थे ये कहीं न कहीं लंग्स से रिलेटेड है, और लंग्स से ये क्या करती है, हम लोग को ब्लड लाने का काम करती है, ठीक है। अब दूसरा जो है वैन, वैन के अंदर होगा कि जो भी होते हैं ये इसमें कैसे होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। इसमें कैसा ब्लड रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स इसमें भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहेगी। एक्सेप्शन में जस्ट अपोजिट, यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग आर्टरी में पल्मोनरी अरोटा, तो यहाँ होगा पल्मोनरी वैन, ठीक है। पल्मोनरी वैन जस्ट अपोजिट काम करती है। पल्मोनरी वैन में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगी, जबकि पल्मोनरी अरोटा में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। समझ में आ गया। एक्सेप्शन में दोनों याद रखिएगा कि पल्मोनरी अरोटा और एक पल्मोनरी वैन। पल्मोनरी वैन क्या करेगी, आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने के काम करेगी। अब अगला आता है इसमें कि बोथ टाइप ऑफ O2 ब्लड एंड CO2 ब्लड। इसमें कैपिलरीज में आपको दोनों टाइप का ब्लड देखने को मिलेगा, एक ऑक्सीजन भी रहेगा वो वाला भी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद आता है वो ब्लड भी, दोनों होता है, क्योंकि इंटरकनेक्टिंग वाला है। इसमें आपको दोनों को मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड। ये समझ में आ गया। ये हम लोग किसके लिए था, तो टाइप ऑफ कैरिड के लिए, मतलब कैसे कैसे ब्लड ले जाती है उसके बाद। अब हम लोग थिकनेस के अनुसार हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो थिकनेस मतलब उसका मोटाई के अनुसार। तो पहली बात तो वो थिकनेस एंड, इसमें बात करते हैं कि जो आर्टरी का ये थिकेस्ट एंड मोर टफ, बिल्कुल ये बहुत मोटी होती है और बहुत ही टफ होती है, थोड़ा सा ये हार्ड भी होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रेशर के साथ हमारा जो ब्लड पास होता है किसमें, आर्टरी में, इसलिए ये क्या होती है, थोड़ी सी इसकी दीवारें जो होती है, वॉल होती है, वो मोटी होती है और ज़्यादा टफ भी होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं वैन का, तो ये थोड़ा थीन है और लेस टफ, ठीक है। ये थोड़ी सी आर्टरी की अपेक्षा में ये थोड़ा सा पतली मिलेगी, और ये उतना टफ नहीं होगा जितना कितना होगा आर्टरी। इधर बात कर रहे हैं कैपिलरीज का, तो ये क्या आपका होगा, थिनेस्ट जो होता है फ्रेजाइल, मतलब ये क्या होगा, आपका पतली होगी, बहुत ही आपका थिनेस्ट होती है, बहुत सारी पतली, और फ्रेजाइल मतलब बहुत ही नाजुक होती है, हल्का सा भी चोट में ये टूट फूट सकती है। अगला आते हैं हम लोग, इसके बाद जो होता है आपका इलास्टिसिटी, लचीलापन के अनुसार अगर हम लोग देखा जाए, तो इसमें देखते हैं कि लेस इलास्टिक जो आर्टरी होती है वो क्या होती है, आपका लेस इलास्टिक, कम इलास्टिक मिलेगा, इसका लचीलापन कम मिलेगा। जबकि वैन जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलास्टिक होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके जो ऊपर में जितने भी दिख रहे हैं, हमारे जो स्किन के नीचे जो दिख रहा है वो सब क्या है, आपका वैन है, और वैन ज़्यादा ज़्यादा इलास्टिक होती है, ठीक है। अब कैपिलरीज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये इलास्टिक, सबसे ज़्यादा इलास्टिक आपको कौन मिलेगा, आपका कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग वॉल्व्स की बात करते हैं, जो वॉल्व्स, जैसे हम लोग क्या कहते हैं वॉल्व्स को, हम लोग जो हम लोग कपाट के रूप में रहता था, हम लोग बाइकैसियप पढ़े थे, उसको ट्राइकोस्पेड पढ़े थे, दो पढ़े थे ना, बाइकोस्पेड और ट्राइकोस्पेड। तो ये वॉल्व होते हैं। तो ये जो होता है आपका आर्टरी में आपको क्या मिलेगा, एब्सेंट रहेगी, मतलब आर्टरी में आपको किसी प्रकार का वॉल्व्स नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी क्या करना पड़ता है, फ्लो करवाना पड़ता है प्रेशर के साथ। तो उसमें अगर वॉल्व लग जाएगा तो वो जल्दी से फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको वैन में आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंट दिखेगा, ठीक है, इसमें प्रेजेंट रहेगा, उसमें एब्सेंट रहेगा।
और आपका कैपिलरीज में भी एब्सेंट रहेगा। दैट मीन्स इसमें भी जल्दी से आपका वॉल्व्स देखने को नहीं मिलेगा। अगला जो आता है ब्लड फ्लो फ्रॉम प्रेशर, ब्लड फ्लो और उसका प्रेशर को देखा जाए कि कितना प्रेशर के साथ बह रहा है। तो जब हम लोग बात करते हैं आर्टरी का तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो ये रैपिड हाई जो है कांस्टेंट प्रेशर, रैपिड मतलब बहुत तेज़ी से ये क्या करती है, हाई रैपिड के साथ साथ हाई इसका रहेगा, कांस्टेंट रहेगा प्रेशर, और जो कि प्रेशर जो बोलेगा तो 100 mmHg, जो मरकरी का जो 100 mm का रहेगा, क्योंकि हम लोग जो ब्लड का जो फ्लो को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं mg का यूज़ करते हैं, तो सॉरी hg का यूज़ करते हैं। तो पूछेगा कि यहाँ पर जो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कितना होता है, तो आपका 100 mmHg, ठीक है। जबकि आपका वैन में देखेंगे तो वो थोड़ा सा आपका स्लो मिलेगा, स्लो वेरिएबल, ये चेंज होती रहती है, ये कांस्टेंट में, ये ध्यान रखिएगा ये जो आपका दिख रहा है कांस्टेंट में रहेगा आर्टरी में, लेकिन ये जो होता है आपका वेरिएबल में रहता है, ये आपका रैपिड रहेगा, ये क्या रहेगा, स्लो रहेगा, ठीक है। इसमें जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर होगा, जबकि इसमें क्या आपका रहेगा, हाई प्रेशर। इसका जब आपका वैन का बात करते हैं तो इसमें आपको 5 mmHg मिलेगा, मतलब 5, ओनली 5, और इसमें देखिए 100, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। तो इसमें आपका लो मिलेगा। जबकि आपका बात करते हैं कैपिलरी का, तो कैपिलरी में क्या होता है, फास्ट विथ हाई प्रेशर, इसमें भी बहुत तेज, रैपिड नहीं लेकिन फास्ट रहता है, लेकिन हाई इसमें भी प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये जो होती है आपका जो इसका जो हम मेजरमेंट करेंगे तो 40 mmHg आपको देखने को मिलेगा। इसका 100, उसका 5 और उसका 40 mmHg। आप क्या पढ़ें, हम लोग प्रेशर पढ़ें कि ब्लड जो है फ्लो करती है कितना प्रेशर से हमारे इन वेसल्स के अंदर। अगर हम लोग लोकेशन का बात करते हैं कि कहाँ वो मौजूद होती है, कहाँ वो रहती है, तो सबसे पहले हम लोग आर्टरी की बात करते हैं तो ये डीपली सिचुएटेड, मतलब ये हमारी जो आर्टरी होती है, धमनियाँ होती है, वो हमारे बॉडी के या हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में बहुत अंदर में रहेगा, डीपली मिलेगा आपको। जैसे कि अगर हाथ में हम लोग जैसे डॉक्टर साहब चेक करते हैं कि बुखार है कि नहीं, तो यहाँ पर जो दबा के देखते हैं तो यहाँ कहीं धक 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 आवाज़ जो आती है वह बहुत अंदर में है। तो आपको जो लोकेशन मिलेगा बहुत ही क्या होगा, अंदर में मिलेगा, डीपली सिचुएटेड होती है कौन, आर्टरी। और अगर हम लोग वैन्स की बात करते हैं तो जनरली यह पाया जाता है सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर में आपको देखने को मिलेगा, वो सब क्या रहते हैं, आपका वैन होगा। जबकि कैपिलरीज की बात करते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर बॉडी, ये पूरा का पूरा बॉडी में हर जगह फैला रहता है, ऊपर नीचे जहाँ भी जाइए आपका, जैसे जैसे हम मसल्स के अंदर जाएंगे तो आपको एकदम पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा क्या, कैपिलरी। कैपिलरी एकदम इन्फिनाइट है, बहुत सारा है, ठीक है। ये भी अब हम लोग ब्रांचिंग की बात करते हैं, इसमें क्या क्या ब्रांचिंग है। तो सबसे पहले आपको बोलते हैं कि सबसे बड़ा अगर लार्जेस्ट अगर हम लोग आर्टरी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा आर्टरी आपको देखने को मिलेगा क्या, इसका नाम क्या है, अरोटा। पढ़े थे हम लोग जब लंग्स पढ़ रहे, सॉरी हार्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें अरोटा आया था, उसी के द्वारा तो पूरा बॉडी में हम लोग क्या ब्लड पहुंचा था, ठीक है, दरअसल अरोटा, ठीक है। तो अरोटा जो लार्जेस्ट आर्टरी पूछेगा तो क्या है, अरोटा। ब्रांचेस टू द फॉर्म क्या करता है, आर्टरी। अब धीरे धीरे और ज़्यादा अरोटा ब्रांच से बचते जाता है और फॉर्म क्या बनाते हैं, आर्टरीज, फिर स्मॉल आर्टरी, ठीक है। आर्टरी से और छोटे छोटे बन जाते हैं स्मॉल आर्टरी, जिसे हम लोग स्मॉल आर्टरी का नाम क्या करते हैं हम लोग, तो आर्ट्रियोल्स, ठीक है। तो आर्ट्रियोल्स पूछेगा तो सबसे छोटी जो होती है आर्टरी, उसको हम क्या कहते हैं, आर्ट्रियोल्स। तो सबसे पहले अरोटा हो गया, अरोटा के बाद आर्टरी और स्मॉल आर्टरी को हम क्या कहते हैं, एरिड जो है आर्ट्रियोल, याद रखिए ये आर्ट्रियोल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वेसल्स में, सॉरी वैन में। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट वैन्स होगा उसका नाम क्या है, बोलो, वेन्यूल, ठीक है। तो वेन्यूल जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट आपको क्या मिलेगा, वैन। जबकि ज्वाइंट टू फॉर्म जो जब बहुत सारे वैन्यूल्स आपस में ज्वाइंट कर जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, एक बड़ा वैन बनाती है जिसका नाम क्या है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वैन के नाम से, ठीक है। तो ज्वाइंट टू फॉर्म वैन, मतलब वैन जो वैन्यूल्स होते हैं वो मिलके वैन बनाती है, और ज्वाइंट टू फॉर्म लार्जेस्ट वैन। और फिर बहुत सारे जो छोटे छोटे जो वैन्स थे वो बन के एक बड़ी लार्जेस्ट वैन बनाती है जिसका नाम क्या है, वेना कावा, ठीक है। तो वेना कावा जो था हम लोग पढ़े थे, इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। तो आखिरकार वो बहुत बड़े बड़े लार्जेस्ट वैन है जो कि ये है। तो स्मॉलेस्ट में एक पूछता है वो क्या रखेगा, वेन्यूल। अब जबकि यहाँ पर कैपिलरीज करते हैं तो जो आर्ट्रियोल्स, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी पड़े थे उसका नाम क्या था, आर्ट्रियोल्स। तो आर्ट्रियोल जो होता है डिवाइड टू फॉर्म एक कैपिलरी नेटवर्क में। अब आर्ट्रियोल जो सबसे छोटी धमनी जो होती है वो आर्ट्रियोल होती है,
और आर्ट्रियोल ही क्या करती है, आगे फर्दर डिवाइड होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैपिलरी नेटवर्क में। ये कैपिलरी नेटवर्क बनाती है एंड रिजवाइन टू फॉर्म ऑफ वेन्यूल, और फिर आपस में रिजवाइन, क्योंकि इंटरकनेक्टिंग है, फिर रिजवाइन होकर क्या बना देंगे, वेन्यूल बना देंगे। तो ये पूरा क्लियर था आपका, पूरा इसमें बता दिया क्या कि जो आर्टरी, वैन और कैपिलरीज का डेफिनेशन क्या है, उसका टाइप ऑफ कैरीज कहाँ से होती है, थिकनेस क्या है उसका, इलास्टिसिटी, वॉल्व, ब्लड फ्लो प्रेशर, लोकेशन और ब्रांचिंग, ये आपको पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एक बार रीड कीजिएगा तो पूरा का पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें डिफ्रेंशिएट है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन जो होती है उसको, एक होती है क्लोज टाइप, ठीक है। तो क्लोज टाइप को हम लोग समझते हैं कि क्या कहना चाहती है क्लोज टाइप में। तो क्लोज टाइप में आपका बोल रहा है कि ब्लड जो है नेवर फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। बिल्कुल यहाँ बात कर रहा है कि जो क्लोज टाइप का जो होते हैं, इसमें क्या बताया गया है कि जो ब्लड कभी भी नेवर क्या होगा, कभी नहीं फ्लो करता आउट ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम बना हुआ है कि ऑर्गन से आना, ब्लड हार्ट पर पहुंचना, हार्ट के बाद जो है वह क्या करती है, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स के पास जाना, लंग्स के पास फिर हार्ट में आना, एक सिस्टमेटिक बना हुआ है। और ये बिना इस सिस्टम को छोड़ के वो कभी फ्लो कर ही नहीं सकती है। तो ब्लड नेवर फ्लो, कभी वो फ्लो नहीं करेगा आउट ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम बना उससे कभी वो वापस नहीं जाएगा, मतलब वो सिस्टम में ही चलेगी, ठीक है, वेसल्स एंड हार्ट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीट टाइप में देखेंगे कि ऑल 4 चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय, ये भी पढ़ाए थे कि जो हमारा जो चैम्बर बना हुआ है पूरा का पूरा हार्ट का, वो कहीं न कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बटा हुआ है। तो एक नाम था जिसका नाम क्या था आपका, ये जो है सेपरेटेड, सॉरी ये क्या नाम था आपका, तो सेप्टम, इसका नाम क्या था, सेप्टम, ठीक है। जो बीच का दीवार जो पढ़ाए थे आपको, सेप्टम, सेप्टम के द्वारा ही ये चैम्बर क्या होते हैं, बटे होते हैं, जो कि O2 ब्लड एंड CO2 ब्लड, जैसे कि आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो सके। तो आपस में, क्योंकि एक साइड तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड, एक साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहती है, तो आपस में क्या कर सकते हैं, वो इंटरकनेक्ट ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, इसलिए उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए एक दीवार पाई जाती है जिसका नाम क्या है, सेप्टम, ठीक है। अब डबल जो होता है वह टाइप, क्योंकि O2 ब्लड और CO2 ब्लड फ्लो विथ 2 डिफरेंट सर्कुलेट विदाउट मिक्सिंग, बिल्कुल है। क्योंकि जो भी हम लोग का डबल टाइप इसलिए होता है क्योंकि एक O2 ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब CO2 वाला ब्लड, ये फ्लो करता है भाई किसके द्वारा, तो 2 अलग अलग सर्किट विदाउट मिक्सिंग, बिना मिक्स किए हुए वो आपस में क्या करती है, सर्कुलेट करती है। तो ये आपका ब्लड सर्कुलेशन में 3 गो आएगा, क्लोज टाइप और कंप्लीट टाइप और एक क्या होगा, डबल टाइप का, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या बताया गया है आपका। सबसे पहले हम लोग जो है इस शॉर्ट में जो आरबी मतलब आपको समझ में आ गया कि राइट वेंट्रिकल का बात करते हैं। तो यहाँ से समझिएगा कि जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या करती है, जो CO2 ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी अरोटा के द्वारा कहाँ जाती है, लंग्स में। जब हम लोग पढ़ाए थे हार्ट में, तो सबसे पहले जो राइट वेंट्रिकल से पहले तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर कहाँ एंट्री मारती है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जो CO2 ब्लड होती है वह पल्मोनरी अरोटा के द्वारा फिर कहाँ पहुँच जाती है, लंग्स में, ठीक है। अब वहाँ से क्या हो गया, लंग्स में उसको क्या मिलता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, O2 ब्लड बन गया। अब O2 ब्लड जो होता है ऑक्सीजन मिलने के बाद O2 ब्लड में चेंज हो गया। अब पल्मोनरी वैन के द्वारा कहाँ पहुँचाती है, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में ये हो गया, दोनों को दोनों कनेक्टेड है किसके द्वारा, पल्मोनरी, मतलब कहीं ना कहीं लंग से कनेक्ट है, तो इसलिए ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर आएगा, ठीक है। दोनों पल्मोनरी होने के कारण इसका जो नाम हो जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट उसका उल्टा हम लोग आते हैं कि एक सिस्टमिक जो होता है, जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो सबसे निचले वाला, जो सबसे मोटा जिसकी परतें थी, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो गया, क्या O2 ब्लड जो किसके द्वारा, तो सिस्टमिक अरोटा के द्वारा ये पूरा बॉडी में क्या करती है, पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। जो हम लोग अरोटा पढ़े थे उसके द्वारा क्या किया कि जो एल्वी के द्वारा सबसे मोटी दीवारें जो होती है वो क्या किया, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन किया, और कॉन्ट्रैक्शन करके क्या किया, O2 ब्लड को पूरा का पूरा बॉडी में फैलाने का काम किया, किसके द्वारा, सिस्टमिक अरोटा के द्वारा।
अब पूरा बॉडी के बाद जो CO2 ब्लड है वह फिर से वापस कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में। किसके द्वारा, तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, जो नीचे वाला पार्ट से आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफीरियर। ऊपर वाला पार्ट से क्या आती है, सुपीरियर। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा CO2 ब्लड फिर वापस कहाँ आ जाती है, आपका राइट एट्रियम में। तो ये सर्कुलेशन कहीं न कहीं हमारे हार्ट में चलती रहती है, आना जाना ब्लड का लगा रहता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वेसल्स का कमाल था। वेसल्स कहाँ कहाँ है वो भी समझ में आ गया होगा कि वेसल्स किस तरह इंटरकनेक्टिंग है। तो इसमें देखिए जैसे कि आपका सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका आपको क्या निभाती है, कैपिलरी, क्योंकि कैपिलरी में ही क्या होती है, वह इंटरकनेक्टिंग होती है। देखिए फिर तो पूछता है क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ द वेसल्स इंटरकनेक्टिंग द ऑल टाइप ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कहाँ याद रखिए, कैपिलरीज, वही आपका ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय।